तो स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में ध्यान दीजिएगा कि बिहार का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है कंप्लीट, ये वाईसीटी बुक से चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइएगा, इसमें कुछ ये सारे आपके चैप्टर्स के दिए हुए हैं, सारे के सारे उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर इसमें ध्यान दीजिएगा, सामान्य परिचय से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वन बाय वन करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके आंसर देके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्न में बिहार का कौन सा जो है पश्चिमी सीमा पर स्थित है। कि बिहार की पश्चिमी सीमा पर अगर आप बात करेंगे, बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार की जगह अगर बात करते हैं तो बिहार अगर आप देखें तो एक तरफ तो आपके ऊपर इधर नेपाल है, ठीक है, इधर कौन सा आपका उत्तर प्रदेश है पश्चिम में, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका झारखंड है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसमें कह रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। फटाफट से आंसर करेंगे, ये रटा होना चाहिए आपको, बिहार का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, देखिएगा 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा कि जो बिहार जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के आधार पर जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। 2018 तक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस समय जो है आपके कुल 9 जिलों से जो है क्या था, ये टोटल का टोटल इसमें आपका कनेक्टेड था। जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट जिले थे जैसे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवली जिले सारे आपको देखने को मिलते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से जिले कौन सा जिला जो है इसमें से नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो उसके सराउंडिंग आपके जो बाउंड्रीज है उसमें कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिए गए ऑप्शन में आपके देखेंगे पूर्णिया जो है आपका क्या है, ऑप्शन डी, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्या करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप इस तरीके से अगर क्रम देखें नेपाल में, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए पश्चिमी चंपारण से, और यहाँ पर आके किशनगंज तक आपको सारे जिले इधर से मिल जाएंगे। क्लियर है, 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बार इसमें जो पॉइंट देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं, जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस तरह के जो जिले हैं, है ना, ये आपसे सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस तरीके से करके मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण हो जाएगा। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ध्यान देंगे इसमें सारे के सारे एग्जाम जो आपके हैं उसके क्वेश्चन इसमें कवर अप है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कि बिहार कब बना आपका, कब, 1912 में आपका बिहार जो है एक बना। 22 मार्च जो है 1912 पर जो है आपका क्या बना, बिहार बना। और इसके बाद से इस तरीके से आपको इसमें बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक साथ बनाया गया। और जो वो बिहार से जो है एक और इम्पोर्टेंट है, बिहार से आपका क्या कहते हैं, कमेंट करके जरा बताइएगा उड़ीसा को कब अलग किया गया था, उड़ीसा को कब अलग किया गया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की द्वितीय भाषा राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा उर्दू जो है इसकी द्वितीय राजभाषा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा बिहार राज्य विवादित जो है विभाजित हुआ, झारखंड राज्य कब बनाया गया, तो आपके 2000 में बना, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 2000 को बना, और ये 15 नवंबर डेट भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया। फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ऑप्शन सी जो है कटिहार इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कुछ अन्य पॉइंट्स इसमें देख लिए, जैसे सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो आपका कैमूर हो जाता है, सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला आपका गया। सारे क्या है, बिहार जो स्टेट से आपके अदर अदर जिले हैं उसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए ऑप्शन भी 38 जिले जो है क्या हो जाएंगे बिहार में आपके, 38 जिले हैं। इसमें कितनी आपकी सीटें हैं, विधानसभा की तो 243 सीटें हैं आपकी, और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 9। कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे उदयन, ठीक है, उदयन है, कहीं उदयन दिया रहता है, ये अजातशत्रु का पुत्र था जिसने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। और इसका आपको चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, तो पुराण जो जैन ग्रंथ है उसके अनुसार जो है गंगा और सोन के बीच का जो आपका ये रीजन था, ठीक है, वहाँ पे इसको बनाया गया था।
अगला कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर, कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वैशाली में जो आप कौन से स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा जो वैशाली में स्थापित किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन सी पंचम जो है पांचवी पीढ़ी के यहाँ पर दिया गया सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ेंगे साथियों, सेशन को एक बार आप लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें कवर अप मिलेंगे। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो सीमावर्ती राज्य पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में आपका नेपाल साझा करता है, लेकिन 3 तरफ से आपके, एक तरफ यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पे क्या है, साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि कारण क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें पूछा, सही कारण पूछा है। फटाफट से इसको एक बार रीड कर लीजिए। जैसे पहला कह रहा है कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों का जो दोनों का अभाव है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम है, और बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं का व्यापार और अनुकूल जो वातावरण उसका अभाव है। तो जो जनसंख्या परम निर्धन में रहती है, गरीब है यहाँ पर, इसका कारण जो यहाँ पे बताया गया है वो आपका, इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन, अगर आप देख लें एक बार ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो सी है सेकंड और फोर्थ, यानी सेकंड और फोर, ये 2 रीजन यहाँ पर बताई गई है जो बिहार बिहार में गरीबी के कारण मूल रूप से देखा गया है। एक किसके हिसाब से, तो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है 2021, उस अकॉर्डिंग जो बातें की गई है। अगला प्रश्न क्या कर साथियों, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, फटाफट से देख के आंसर मारेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी शेखपुरा, दिए गए ऑप्शन में आपका क्या है, शेखपुरा जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, तो आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में जो है बिहार का क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए क्रम नहीं दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ पे 12वां स्थान था, लेकिन बाद में चीज़ें बदली तो कितना हो गया, जब टोटल लेकर कर देखेंगे तो 13वां हो गया था। उसको भी ध्यान रखिएगा किस तरीके से, किस दृष्टि से इसको पूछ रहा है। ठीक है, 12-13 इस तरीके से रहता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं हम बताएगा आंसर। और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 2.86% जो है यहाँ पर कुल भारत के क्षेत्रफल का यहाँ पे बिहार को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कह रहा है झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था। झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था, तभी हमने आपको बताया 15 नवंबर सन 2000 का, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल रूप से बिहार जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बिहार का जो शाब्दिक अर्थ अगर आप देखने जाएंगे क्या हो जाएगा, बौद्ध मठ जो है इससे आपको लिया गया है, यानी बिहार वगैरह से जो बौद्धिस्ट में बिहार होता था, ऐसा माना जाता था, वहाँ पे जो बिहार है उसके दिखता कार्ड इसका नाम बिहार पड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है साथियों, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, तो ध्यान दीजिए कितने, 37 जिले थे उस टाइम, लेकिन अभी कितने हैं, 38 जिले टोटल हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुराना है तो ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो उस टाइम जो है पूछा गया था जिस समय क्वेश्चन, उस समय 57 थी, और फिलहाल अभी जो वर्तमान में कितनी हो गई है, 75 हो गई है। ठीक है, तो कुछ ये पुराने क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। अगला क्वेश्चन है, कैसा कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका कौन सा आएगा, अपना बिहार आएगा। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं, तो जो इधर वाला रीजन आपका है पश्चिम बंगाल से ये अटैच, कौन कौन से 3 जिले हैं, वो 3 जिले आपके कौन से, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, सबसे पहले किशनगंज, फिर पूर्णिया और कटिहार, इस तरीके से आपका यहाँ पे तीनों के तीनों जिले आपके देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है उल्लेखनीय की, जो कटिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल के साथ साथ कटिहार की जो सीमा है ये आपके झारखंड से भी इसकी लगती है, तो कुछ जिले हैं जो 200 तक सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथ में, फटाफट से आ जाइएगा। खरा बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं, दिए गए ऑप्शन से फटाफट से बता दीजिए कौन से 2 जिले हैं जो आपके झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपके ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हैं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से लिख तो आपको गया मिल जाएगा, इसमें सिवान सारण मिलेगा नहीं, भोजपुर जहानाबाद। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भोजपुर भी नहीं मिलेगा आपको, बेगूसराय खगड़िया खगड़िया भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें आपके सही होंगे, है ना। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन गलत बनते हैं, तो झारखंड के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार है, कौन कौन से, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिले हैं, जबकि विकल्प में कोई इस तरीके से नहीं है जो एक साथ आपको जी बना के दे दे। साथ साथ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से 8 जिले हैं और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले अभी हम आपको बताया ही।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जो दिया गया उसमें सबसे बड़ा बताना, तो आपके दिए गए में सबसे बड़ा गया है। ठीक है, गया है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पट अंचल जो है रीजन अवस्थित है। पट अंचल जो आपका कहाँ पे है, तो आपकी ये झारखंड में छोटा नागपुर पठार में ये स्थित है। अगला बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है, तो रांची पहले था, अब तो है नहीं, तो इसको डिलीट करते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा नगर है, तो इसमें पटना आपका सबसे बड़ा नगर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। जो क्वेश्चन ना आए उन क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी थी, तो उस समय 55 जिले थे। बाद में जैसे डिवाइड हुआ तो चीज़ें अलग अलग हो गई। अगला कह रहा है कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग जिस टाइम प्रश्न पूछा गया था उसके काल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी से उत्तर हो जाएगा। बाकी फिर चीज़ें कम बेसी बदली उदली, तो फिर अब क्षेत्रफल कम हो गया, जैसे कि अभी आप देखें तो 94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल बचा हुआ है, क्योंकि बिहार से जो अलग हो गया उसकी बात करेंगे। और 2.86% अभी हमने आपको बताया सारे कुल का आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो फटाफट से इसको देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपका इसमें जो हो जाएगा आपका क्या, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद से आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद से आपका क्या कहते हैं, हाँ, आंध्र प्रदेश और बिहार। इस क्षेत्रफल के अनुसार क्या है अवरोही क्रम हो जाएगा, तो डी सही उत्तर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन साथ ही क्या कह रहा है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो इसमें आपका 84 डिग्री से 88 डिग्री के पूर्व में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के जो सामान्य परिचय से यानी पहला जो चैप्टर था, यहाँ से आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। अगला चैप्टर देखिएगा साथियों, कह रहा है बिहार में कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कह रहा है बिहार में जो है निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो किसका है आपका ऑप्शन मक्के का। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन की यहाँ बात किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिले कौन से हैं, तो बिहार में जो मछली उत्पादन का अग्रणी जिला है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार जो उस समय पूछा गया था 2021 के अनुसार, तो आपका ऑप्शन बी मधुबनी और दरभंगा थे, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालें कौन सी हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मूंग और मसूर, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ये दालें आपको देखने को मिलेंगी। आइएगा फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो आपका कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में जो हुआ था उसका विकास दर 13-14 के हिसाब से बीच में कितना था क्रमशः, ध्यान दीजिएगा उस टाइम के हिसाब से 3.15 और 6% देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आहर पाइन कहा जाता है, इसका कहता है आहर पाइन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या क्या प्रतिशत है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लगभग 70% यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जूट उत्पादन में बिहार का स्थान जो है आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा है, दूसरा स्थान है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है, तो ये आपके बिहार में 60% से कम है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो यहाँ पे क्या है, मुख्य साधन आपका कृषि है। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है, फटाफट से आंसर करेंगे इसको। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए नहरें एवं नलकूप, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन कि जीवन निर्वाह के लिए मुख्य इसमें क्या है, फिर वही आपका यहाँ पर कृषि हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार परीक्षा में घूम फिर के प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, फिर देखिए कृषि। अगला क्वेश्चन उसी तो कुमार पूछा अगले एग्जाम में, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो यहाँ पे देखिएगा किशनगंज, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, किशनगंज जो है अग्रणी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तभी हमने बताया 60-70 के आसपास है, तो यहाँ पे 60% जो उस समय के हिसाब से यहाँ पे बातें बताई गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रसिद्ध पूषा कृषि संस्थान देश के किस कृषि वैज्ञानिक के
नाम से है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पूछा कृष्ण किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। तो ध्यान रखिएगा ये अमेरिकी थे, बिहार बिहार मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, तो इनके उससे ये नाम पूछा पड़ा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देंगे इसमें क्या कह रहा है। निम्न में से किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। तो दिए गए जिले में जो आपका औरंगाबाद में जो है क्या है, मखाने का उत्पादन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो कह रहा है बिहार के रूपित कुल क्षेत्रफल का जो है 46% सिंचित है, और कुल क्षेत्रफल लगभग 30% बाग नहर तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, सही नहीं है। बी वाला जो आपका गलत है। सिंचित भूमि का लगभग 27% भाग जो है नहरों से ये सिंचित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार के विविध भौगोलिक पक्ष में संबंधित कथनों पर मनन कीजिए। तो ऑप्शन 2 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन बिहार के घरेलू उत्पादन और कृषि के योगदान 67% है। बिहार में रेशम उद्योग लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या है। 4 ऑप्शन से इसमें पूछा है कौन सा सही पूछा है, तो इसमें जो है सेकंड और थर्ड आपके सही निकले हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्या कह रहा है बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर जो है आपका 48.18% सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रश्न जिस समय पूछा गया तो उस समय की बात ही बताई गई है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो ध्यान दीजिएगा आपका कौन सा बिहार जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में जो ब्रिटिश राज था उस समय बिहार की बात करें, कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता था। तो पंचमुखी जो 5 फोल्ड वर्गीकरण है उसमें रखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिए। इसमें चावल, गेहूं और मक्का, ठीक है। पर हेक्टेयर जो है मक्के की खेती सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है पर हेक्टेयर की बात करें तो यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का। अगला है कृषि के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं तो ये स्किप क्वेश्चन कर दीजिए, डेटा का अभाव है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की मुख्य नगद फसल कौन सी है। तो गन्ना जो आपका नगद फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो चावल के बाद आपको कौन आ जाता है यहाँ पे, गेहूँ आ जाता है। अगला क्वेश्चन आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ गया है। तो लगभग 2 गुना हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो 50% से अधिक। दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है उस समय की बात ही बताई गई है। अगला क्वेश्चन है बिहार की शस्य गहनता कितनी है। तो उस समय जो है आपकी 128% थी, इसको भी ध्यान में रखना है। वर्तमान में कितनी हो गई, 144% हो गई है। अगला क्वेश्चन है बिहार की जो सिंचाई क्षमता है अंततः कितनी है। 89.2 लाख हेक्टेयर यहाँ पर देखने को मिला है। अगला और इसमें कृषि का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सौर अफीम प्राप्त होता था। तो आपका अपना बिहारी था जहाँ से ये प्राप्त होता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साथियों, तो अभी हमने जो टॉपिक उठाया था कृषि और पशुपालन बिहार में, तो इसके संपूर्ण क्वेश्चन जितने अब तक यहाँ से क्वेश्चन बने सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है साथियों का बिहार वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, फटाफट से आ जाइए। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कांवर झील, आपका जो कांवर झील, ठीक है, आपका बेगूसराय में स्थित है। ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे, बेगूसराय में ये स्थित है, और यहाँ पे पहला बिहार का रामसर स्थल है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है। तो ये भी आपके कहाँ, बिहार में बनाई जा रही है। बिहार में कहाँ, तो बिहार के भागलपुर में, बिहार का भागलपुर जिला है, वहाँ पे विक्रमशिला गंगेटी डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित, अभी बताया आपको कहाँ पे ये। तो बेगूसराय में, कौन सा, तो कांवर झील वाला। तो कई बार तो या तो नाम से कांवर झील पूछता है ऑप्शन देके, या तो उसका जिला पूछता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा, इसको गलत ना कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो दिया गया जो ऑप्शन है उसमें 7.1 7.84 उस समय था, 7.84 था। दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है तो ही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कितने था, 2021 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो 7.84% उस समय थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा साथियों, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पे कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में नाम क्या है उसका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, वाल्मीकि
राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी वो भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के जिले में स्थित है। अभी बताया आपको कि ये जहाँ पे रिसर्च सेंटर बना है तो आपके कहाँ पे, भागलपुर में ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो मुंगेर में आपका कौन सा है, आपका भीम बांध है। कौन सा है, बंद करके वन्य जीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1976 में होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपके मुंगेर जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कितने प्रसिद्ध भूभाग पर अति सघन वन है। ठीक है, तो उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तो 0.35% यहाँ पर अति सघन वन की बात की गई थी। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जैसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर और पश्चिम चंपारण है, सर्वाधिक क्षेत्र वन क्षेत्र वाले, और न्यूनतम में आपका शिवहर और शेखपुरा आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो अभी बताया, ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, जो बिहार का आपका ये वाला रीजन है, पश्चिमी चंपारण यहीं पे है। तो आपका नेपाल और गंडक नदी वगैरह यहीं से आती है, इसी के आसपास। तो ये सारी चीज़ आपको उसी तट पर ये स्थित मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो वन्य जीव अभयारण्य के लिए यहाँ पर क्या है आपका, बोध गया जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। बोध गया, बोध गया में क्या है आपका, तो बहुत सारे जंगली जीव जानवरों के लिए वहाँ पे गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य है। तो ऑप्शन बी बोध गया ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा शहर जो वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हजारीबाग यहाँ पर दोनों के लिए, जहाँ पर राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी जिला में स्थित था, तो बिहार में ये स्थित था। तो उस टाइम जो हजारीबाग जो था वो एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य था, तो उसके बाद में झारखंड में चला गया। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हजारीबाग था। 2001 का क्वेश्चन है वो। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना, ऑप्शन ए 17% था। और ये भी उस टाइम की बात है जिस समय आपका लगभग 97-98 टाइम का। अभी जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 10.32% है। तो नया वाला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग जो है अभी आपका वन्य जीव अभयारण्य से जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक बात बताते हैं, जो भी जिसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वगैरह, उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, है ना। और जो कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा, जो आपको दिया गया व्हाट्सअप नंबर के बारे में बताया गया है। अब आ जाइए साथियों कि इसके बारे में, बिहार में जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है, अगला चैप्टर हमारा आ गया। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो एक बार जितने साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो फटाफट से लाइक कर दे, अपने साथी तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। आ जाइए पहला क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट का कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा उसके लिए। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्वार्जाइट, पायराइट, अभ्रक, लगभग लगभग उसमें सभी मिल जाएंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। तो आपका नो डाउट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जमुई फेमस है सोने के भंडार के लिए। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभ्रक का भंडार आपके कहाँ पर है, तो गया में देखने को मिलता है। आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर कहाँ से प्रारंभ होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो ये स्टार्ट होता है आपका मोतिहारी से, मोतिहारी अमलेखगंज करके एक जगह है, तो ये आपका पाइपलाइन का नाम है मोतिहारी अमलेखगंज। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जिसे देखेंगे वर्तमान में बिहार राज्य में बिजली क्षमता उपलब्धता क्या थी। तो यहाँ पर देखेंगे 67 मेगावाट के आसपास यहाँ पर देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो यहाँ पे कौन सी परियोजना है, आपकी गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना जो है यहाँ पे क्या है, सम्मिलित परियोजना है बिहार और यूपी की। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ पर जो है, तो ये बिहार में थर्मल पावर जो BSTP का एक, ये आपका यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार में। अगला क्वेश्चन साथियों आ जाएंगे इंपॉर्टेंट, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग कितना है। तो ये आपका न्यूनतम है। और प्रति व्यक्ति देखें तो सबसे कम है यहाँ पर बिहार, आंकड़ों के अनुसार देखें तो लगभग कितना, 350 किलोवाट के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं सोन, हीराकुंड, जोहात, इसमें आपका ऑप्शन है सोन बहुउद्देशीय परियोजना आपके कहाँ, बिहार राज्य में स्थित है। अगला देखिएगा, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है। तो जो उस समय क्वेश्चन उसमें 161 किलोवाट था, और वर्तमान में 21 20 21 में 350 किलोवाट के आसपास ये बताई गई है।
बिहार राज्य में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो लगभग 16 करोड़ टन यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रखें बहुत कमी है, क्योंकि जो बिहार राज्य का जो कोयला भंडार था वो सब झारखंड अलग होने के साथ झारखंड में सारा चला गया कोयला भंडार। अगला कह रहा है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो यहाँ पर सी से तो 67% है, जो कि वर्तमान में कितना 55% हो गया है। तो पहले 67 था। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2003 को बिहार राज्य में कोयले के भंडार कितने थे? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन सी 160 अभी हमने देखा। आगे आज ये कुछ खनिज दिया हुआ है और उसकी प्राप्ति स्थल है, इसको मिलान करना है। तो फटाफट से देख लीजिए इसमें मिलान क्या होगा। तो अभ्रक अभी हमने आपको ऊपर बताया, अभ्रक कहाँ पे आपके गया में हो जाएगा। स्वर्ण आपका मुंगेर का जो करमटिया गांव है, ठीक है। गोल्ड आपका मुंगेर हो जाएगा। डोलोमाइट की अगर आप बात करेंगे तो रोहतास का बंजरिया वाला जो इलाका है बंजरी गांव, वहाँ पे। और बच गया आपका पेट्रोलियम, तो किशनगंज चला जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लें, अभ्रक, ये सारे जो मिनरल्स वगैरह है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा साथी, जितने साथी देख रहे हैं आपको एक बार बता दें कि बिहार स्पेशल का जो शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। जिस भी एग्जाम का आप देख रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर देंगे, मिल जाएगा आपको। बिहार समृद्ध है, तो बिहार आपके किस में समृद्ध है? तो खनिजों में। दिए गए जो प्रश्न उस समय पूछा था, उस समय खनिज खनिज जो है आगे प्रचुर मात्रा में, जिससे आपके मुख्य रूप से देखें पायराइट, फेल्सापार, सोना, ग्रेनाइट सब क्या है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे जी अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाके से। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो यहाँ पर बिहार में जो है चांदी उपलब्ध होती है। झारखंड उस समय था तो उस समय सारी चीज़ें थी, अब झारखंड अलग हो गया क्योंकि क्वेश्चन आपका लगभग 99 का है, तो उस समय बिहार में ही होता था। ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, आगे बढ़ते हैं। ये भी डिलीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में मैथन उत्पादन करता है, तो क्या करता है? यहाँ पे जल शक्ति है ये, ठीक है। मैथन आपका क्या है? बांध है, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना पर है। कौन से? दामोदर नदी घाटी परियोजना पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो यहाँ पे अभ्रक का जो है उस समय जब झारखंड इसके साथ था तब जो है अभ्रक पे था। अभी क्या है? तो पाइराइट का लगभग इसका एकाधिकार है। पाइराइट लगभग बिहार के आप देखेंगे 95% भाग में, मतलब 95% जो उत्पादन करता है। आगे अगला क्वेश्चन वही है, देख लीजिए। जिसमें बिहार किसके एकाधिकार है, किसके उत्पादन में? तो बिहार जो है पाइराइट के उत्पादन में इसका एकाधिकार देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो आपका लगभग 16% यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो आपके कहाँ से? सिंहभूमि जिले से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन उस टाइम का जब आपका झारखंड इसी के साथ था, अब जब झारखंड अलग हो गया तो सिंहभूमि वहाँ पे चला गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन बिहार का स्थान क्या है? तो दिए गए प्रश्न काल के अनुसार आपका दूसरा था, कि वही बात झारखंड जब था तब की बात है, अभी बिहार में ये सब चीज़ें नहीं है उतना, ठीक है। अभी देखिएगा हमने क्या कर लिया यहाँ तक जो है, आप देखेंगे हमने खनिज उत्पादन भी जो है संसाधन आपका सारा का सारा यहाँ से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।